हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई क्लासेस के साथ। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन स्टूडेंटों का एग्जाम है जून में ना, तो जो हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हैं वो बिल्कुल अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना पढ़े एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। बिना पढ़े एग्जाम नहीं हो पाएगा, मैं आपको फाइनली बता दूँ। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। लगातार क्लास मिल रही है, आप चैनल को क्यों नहीं ले रहे हैं क्लास को, हैं लगातार क्लास कंटेक्ट ज्वाइन कीजिए। और आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए 50 क्वेश्चन जी के जीएस से, ठीक है, जो कि 2 मई से ना 20 मई तक लगातार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो 10 या 12 मिनट का टाइम निकाल लीजिए और क्लास को पूरी देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन बन दिया, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये 18 मई को पूछा गया था। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई ना 2010 में की गई थी, ठीक है। याद रखिए ये क्वेश्चंस भी आप। देखिए सेकंड दिया, जल एवं आघूलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी आघूलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जल एवं आघूलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी आघूलनशील घटकों का नीचे बैठ जाना जो है अपसादन कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं सभी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो कि जी के जीएस से जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पूछे गए ना, सभी को मैं आपको कराऊंगा जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कराना है, क्योंकि जो क्लासेस आप इस टाइम पढ़ लेंगे वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 क्वेश्चन दिया है, जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है। तो देखिए काफ़ी आपने 12th में पढ़ा होगा इसको। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कुल और जाति के बीच जो आता है ना वंश आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक 4 नंबर, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में यानी कि पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है। कहते हैं ना पीडीएफ सेंड कर दो, पीडीएफ में फोटो भेजना, या सर पीडीएफ का फॉरवर्ड कर दीजिए। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दिनचर्या में यूज करते हैं कुछ चीज़ों को, लेकिन उनका हमको ये नहीं पता होता क्या है, इनका पूरा नाम क्या, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। देखिए नेक्स्ट दिया है, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो प्रकाश के 7 घटकों रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज जो 1666 में की गई थी ना दोस्तों, वो की थी आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई थी, ठीक है। बाकी जो आर्किमिडीज दे रखे हैं तो ये इसमें नहीं है, बाकी इन्होंने जो थी ना उत्प्लावन बल की खोज की थी, ठीक है। जो कि आपने देखा पानी में कोई हल्का वस्तु है जैसे सुई वगैरह है तो वो तैरती रहती है, तो ये नियम दिया था आर्किमिडीज ने, ठीक है। आर्किमिडीज साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। मैं बता दूंगा कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कब प्रेशर बढ़ता है, कब वेलोसिटी कम होती है, कब बढ़ती है। इन चीज़ों को मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, ठीक है। ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ना भूलें। उससे क्या होता है ना दोस्तों, आपको आने वाला नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलता है, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हो और बेल आइकन प्रेस नहीं किया हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, मतलब उससे कुछ देर बाद क्लास मिलेगी। तो ठीक है, सब कुछ क्लियर करा दूंगा मैं आपको, प्रेशर वेलोसिटी ये सब मैं आपको बताऊंगा कितना कहाँ पर होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है, ठीक है, बर्नौली प्रमेय किस आधार पर कार्य करती है। ये सब उसी कंटेक्ट पर कार्य करते हैं, ठीक है। प्रेशर पूछा जाता है, तो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सब मैं कराऊंगा आपको एग्जाम से पहले। आप देखिए 6 क्वेश्चन, चेराव नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। तो फाइनली इसका करेक्ट हो जाएगा बी, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 8 नंबर, किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री विद्वान की कृति है। तो दोस्तों ये जो कृति है ना, मैं आपको बता दूं, ये अलबरूनी एक यात्री हैं और विद्वान भी है, इनकी एक कृति है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में छपेगा ये क्वेश्चन। देख लेना 19 मई को ये क्वेश्चन छपा था एग्जाम में, और आपके एग्जाम में ये छपना है, ठीक है। 14 जून में आने के ज़्यादा चांसेस। देखिए 9 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। पॉलिटी से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ना, वो आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत है, ठीक है। आप याद रखिए, एम्बुलेंस के नंबर से याद रखा था हमने उस दौर में, तो आप भी इसको याद रखिए, कैसे भी याद रखें, रखना पड़ेगा याद। देखिए नेक्स्ट ध्यान, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ और एग्जाम पूछा गया है, तो गोदावरी से निकलती है, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन सी ऑप्शन।
11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप शहरी विकास के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम के लिए हैं? तो फाइनली इसका क्वेश्चन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत। ठीक है, याद रखने वाले क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में भैया पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, बस आपका माइंड चेक किया जाता है। ठीक है ना, रीजनिंग में भी इसी तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक, सब कुछ यही है, बस थोड़ा घुमाव है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट दिया, प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सोपारा नहीं, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है ना आपका 19 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 19 मई को फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कौन कौन से क्वेश्चन कब पूछा गया। देखिए जो मुझे पता है ना कौन से शिफ्ट को मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पूछा गया है इसका तो मुझे याद है। फाइनली 19 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो दोस्तों जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है सितार से संबंधित नहीं है, बस यही इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, जो स्टूडेंट लगातार पढ़ाई कर रहे हैं वो एक बार कमेंट करेंगे। कुछ स्टूडेंट मेरे लगातार मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हैं। देखिए नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से मल्लिका एक गज़ल की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये उपाधि जो थी ना, ये फ्रेंड्स बेगम अख्तर को दी गई थी। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में थोड़ा घुमाने के बाद ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपनी गलती मत कीजिए, कोई भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। ठीक है, कैसा भी एग्जाम आ जाए हमें क्वालिफाई इस बार करना ही है, बस अपनी तैयारी अगर आप फोकस करेंगे ना तो क्वालिफाई एग्जाम कर लेंगे इस बार, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए नेक्स्ट दिया है, 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए अभी जो फिलहाल में 19 अक्टूबर 2022 को ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं ना और करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बन जाता है, तो फाइनली बता दो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो 19 अक्टूबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ठीक है, एक राज्य के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष, ठीक है, पूरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं कांग्रेस के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में ना, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और आईपीएल से भी काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए, पर्पल कैप्स किसे मिला, ऑरेंज कैप किसे मिला, चेन्नई सुपर किंग कितनी बार फाइनल जीत गई है। ठीक है, तो आई होप मैं समझ रहा हूँ, अगर सब उम्मीद करता हूँ सब कुछ आप समझ रहे होंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बराबर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व के सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि रेडवुड जो है सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति। देखिए 17 नंबर, ईएसएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है तो उपयोगकर्ताओं को उद्यमिता संबंधी आंकड़ों को रूपांतरित करने में सक्षम बनाती है। ईएसएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका ईएसएस का फुल फॉर्म पूछा है और कुछ नहीं पूछा है यहाँ पर। देख कितना घुमाएगा तो याद रखेंगे, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ई से हो जाएगा आपका एग्जीक्यूटिव और एस हो जाएगा सपोर्ट और एस से हो जाएगा सिस्टम। तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन से सब ये पूछा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा, पूर्ण रूप जहाँ देखेंगे ना तो फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, छप जाएगा आपके पेपर में इस बार। देखिए नेक्स्ट दिया है, एंटोमॉर्फिली परागण इनमें से किसकी मदद से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कीट की मदद से होता है एंटोमॉर्फिली। ठीक है, एंटोमॉर्फिली परागण। देखिए 19 नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो फाइनली दोस्तों इसका ना ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई छोटा कारोबारी कोई काम करना चाहते हैं आप कारोबार, तो आपको 50,000 से लेकर के ना 5 लाख तक का लोन मिल सकता है। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है और बाकी जो 3 कथन है ना वो गलत है। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना है, जो 50,000 से लेकर के ना 5 लाख तक का हमको मिल सकता है। ठीक है, छोटे कारोबारियों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, आ सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट दिया है, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ संगाई हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, सगाई याद आ रहा है लेकिन संगाई है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ संगाई हिरण पाए जाते हैं ना, तो दोस्तों वो राज्य है मैं आपको बता दूं, वो मणिपुर राज्य। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है लेकिन हंसते मुस्कुराते रहिए पढ़ाई के साथ साथ
और भी काम ज़रूरी हैं, ये नहीं पढ़ाई में लगे रहें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी करते रहिए, ठीक है। पढ़ाई अगर जितना आप खुश मिजाज से करेंगे ना मेरी तरह, तो सब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल बोर मत हुई, ठीक है। देखिए 22 अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो दोस्त सभी को पता है अंतरिक्ष के लिए पहले जो उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, यूरी गागरिन जी हैं, ठीक है। तो दोस्तों सभी मुझे बहुत अच्छे लगते हो आप लोग, मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपको एक ऐसा सेमिनार लगवाऊंगा अपनी तरफ जो कि सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सपोर्ट करते रहिए, बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, फ्रेंडों में शेयर करते रहिए वीडियो। देखिए 23 सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका 17 मई को छपा था, मैं बता दूं आपको 2 शिफ्ट में, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो फाइनली ए करेक्ट हो जाएगा 1858 में। देखिए 24 प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान दोस्तों वो ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपका 17 मई को ही पूछा गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन भैया आपको एग्जाम में कर आए हुए बता रहा हूँ मैं लगा। देखिए नेक्स्ट है, भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया था। तो दोस्तों ये पहला परीक्षण जो किया था ना 18 मई 1974 को किया था। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ आ गया होगा। और आपको PDF चाहिए ना तो टेलीग्राम पर चले जाइए, परफेक्ट मैथ फॉर के टेलीग्राम है, उस पर आपको PDF मिल जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉच, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करूँगा, थैंक यू वॉच।